केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी अभी कर्मचारियों को डीए अलग से ही मिलता रहेगा और मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में सरकार का आधिकारिक पक्ष रखते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देने के लिए वर्तमान डीए संशोधन प्रणाली प्रभावी है, इसलिए फिलहाल डीए को बेसिक पे में शामिल करने की कोई योजना नहीं बनाई गई। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस अधिसूचित कर दिए हैं। आयोग देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और संबंधित पक्षों में सुझाव जुटा रहा है। माना जा रहा है कि वेतन संरचना में बड़े बदलाव, भत्तों की समीक्षा और अन्य वित्तीय सुधारों पर अंतिम फैसला अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा। ऐसे में फिलहाल डीए मर्जर को लेकर कोई अंतरिम राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका निर्धारण 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। साल में 2 बार जनवरी और जुलाई डीए की समीक्षा होती है, जबकि इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में की जाती है। इस वर्ष जनवरी में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये बढ़कर मूल वेतन का 60% हो गया। सरकारी कर्मचारियों का तर्क है कि जब डीए 50% या उससे अधिक हो जाए तो इसे बेसिक पे में शामिल कर देना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकांश भत्ते मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होते हैं। यदि 60% डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाए तो कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी सहित कई अन्य भत्तों की राशि भी स्वतः ही बढ़ जाएगी। इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। डीए के बेसिक पे में मर्ज होने का सबसे बड़ा फायदा रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पीएफ और पेंशन जैसी कई वित्तीय सुविधाओं की गणना मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है। यदि डीए बेसिक पे में शामिल हो जाता है तो इन सभी लाभों की राशि भी बढ़ जाएगी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय लाखों रुपए का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। कर्मचारी संगठन लगातार 5वें वेतन आयोग की उस सिफारिश का हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया था कि यदि महंगाई भत्ता 50% के स्तर को पार कर जाए तो उसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अब डीए 60% तक पहुंच चुका है, इसलिए सरकार को पुरानी व्यवस्था लागू कर कर्मचारियों को अंतरिम राहत देनी चाहिए। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।